हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने जो टॉपिक लिया हूँ, जैसे कि एचपीएससी का मैंने ओवरऑल ग्राफ बताया था, वैसे ही आज इलेक्ट्रिकल का ओवरऑल टॉपिक बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इससे क्या होगा कि एक हम लोग को रूट मैप मिल जाएगा, जो कि आगे क्लासों में टॉपिक वाइज डेली बेसिस पे किया जाएगा, जिसमें हम लोग का टॉपिक इलेक्ट्रिकल का होता है, जिसका बेसिक कम से कम पता होना चाहिए हमें कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, कुछ लॉस हैं, ये सब चीजें भी याद होनी चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारा बेसिक हम लोगों को याद होना चाहिए। फेज सीक्वेंस, और इलेक्ट्रिकल के हम लोग हैं तो पीपी भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपको पीपी भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पीपी है। बाकी जो टॉपिक वाइज हम जब चर्चा करते हैं तो इसमें हम लोग को जो पढ़ना होता है, ये एसएलडी मालूम होना चाहिए। जिस भी बिल्डिंग में हम काम करते हैं कि वहाँ का एसएलडी क्या है इलेक्ट्रिकल का, सिंगल लाइन डायग्राम में हमें पता होना चाहिए कि सप्लाई कैसे आ रही है, बीएससीएस से आ रही है, मीटर पे आ रही है, फिर वीसीबी पे आ रही है, फिर ट्रांसफार्मर, फिर एसीबी, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एसएलडी के बाद हमें सभी प्रकार के ब्रेकर्स जो होते हैं, अब ब्रेकर्स मैंने इसलिए लिखा हूँ कि ब्रेकर्स के टॉपिक में हम सब कुछ पढ़ लेंगे, जिसमें कि बीसीबी, एसीबी, एमसीसीबी, एमसीबी, आरसीसीबी, ये सब कुछ आ जाएगा हमारा ब्रेकर में। तीसरा हमें मालूम होना चाहिए ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के पूरा डेफिनेशन के साथ क्या प्रोसीजर है, क्या सिद्धांत है, क्या इसका एसओपी होता है। एक ट्रांसफार्मर रूम का भी एसओपी बनता है कि इस रूम का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कैसा वेंटिलेशन होना चाहिए, ट्रांसफार्मर में क्या क्या टेस्टिंग होते हैं, ये सारे ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं डीजी पे। डीजी का सारे पार्ट्स, नेम, फंक्शन, सेफ्टी, सब कुछ याद होना चाहिए। जो बड़ा टॉपिक है, कई सारे क्लासों में डीजी कंप्लीट होगा, सेक्शन वाइज आगे बांट करके मैं पढ़ाऊंगा। डीजी के बाद हम लोग को यूपीएस और इन्वर्टर के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएस का सेफ्टी के साथ कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर यूपीएस और इन्वर्टर पढ़ते हैं तो बैटरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और बैटरी पढ़ते हैं तो आपको बैकअप टाइप निकालने हैं, एज का मतलब, ये सब चीज़ें जानना पड़ेगा। यूपीएस में भी टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। डीजी के भी दोनों सेक्शन, अल्टरनेटर और मशीन, दोनों साइड से हमें टेस्टिंग के भी बारे में पता होना चाहिए, सारे पार्ट्स के नेम के साथ, फंक्शन, सेफ्टी क्यों लगा है, सारे इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ तो हम लोग जब इंटरव्यू दिए, पीपीएम, पीपीएम का शेड्यूल कैसे तैयार किया जाता है, पीपीएम का शेड्यूल कैसे पीपीएम होता है, इसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा आगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या प्रोसीजर है, कैसे पीटीडब्ल्यू बनेगा, फिर पीपीएम कैसे शुरुआत करेंगे। उसके बाद बहुत जगह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में हमें अब इसका भी दो, आजकल तो नए कई सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, जिसमें एचपीएफसी, एपीएफसी, इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो आपको कैपेसिटर बैंक, रिएक्टर, ये सब चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए डीपली। अगर इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसका रिले कैसे सेट किया जाता है। उसके बाद सीटीपीटी के भी बारे में पता होना चाहिए कि सीटी को प्रोटेक्शन रिले में कब यूज करते हैं, मीटरिंग के लिए कब यूज करते हैं, दोनों को, सीटीपीटी को, एचटी के लिए भी, एलटी के लिए भी। ये सब टॉपिक्स हैं जिन लोगों को हमें कवर करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ एलटी पैनल, एलटी पैनल में हमें पीएलसी के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इन केस ऑफ पावर फेलियर, पम्प बैकअप के लिए पीएलसी अगर काम नहीं कर रहा है तो किस तरह से ऑपरेट, मैनुअल ऑपरेशन होगा, जिसको चेंज ओवर भी आप लोग बोलते हैं।
चेंज ओवर का पूरा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए अपने साइट पे, उसमें टीएमसी का क्या रोल है, कैसे ऑपरेट होगा, पुश बटन कैसे ऑन होंगे, ये सब चीज़ें हैं जो इनको हम लोग को कवर करना पड़ेगा। इसमें से हम आगे एक एक टॉपिक को डीपली करेंगे। एक मतलब मोटा मोटा मैंने आपको ग्राफ बताया कि हमें ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। अब इसमें मैं अगला जो टॉपिक अभी अभी एक वीडियो डालूंगा जिसका एसएलडी के बारे में, एसएलडी के तहत आप लोग को बताऊंगा टॉपिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।